इंसान की बॉडी लैंग्वेज यानी कि उसकी देह भाषा उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोल जाता है जिनको कि वह इंसान कभी बोल नहीं सकता। अगर आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आपको पता होगा कि वो आपसे सच बोल रहा है या झूठ बता रहा है, दोस्ती करना चाह रहा है या पीछा छुड़ा रहा, पसंद नहीं करता या दिल का हाल छुपा रहा है। सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती है। अगर तो किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही हो तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही है तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। तो आज आप इसके बारे में जानने वाले हैं। दूसरों के मन की बात कैसे जाने, बॉडी लैंग्वेज। किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कई बॉडी लैंग्वेज के टिप्स जिनको जानने के बाद आप दूसरों के माइंड को रीड कर पाएंगे और यह जानने के बाद आप दूसरे की फीलिंग, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के स्वभाव, दूसरों के मन में क्या चल रहा है हमेशा जान पाएंगे। आंखें। कहते हैं न बहुत कोशिश की अपनी भावनाओं को छुपाने की, पर क्या पता था आंखें ही सब राज खोल देती है। दोस्तों, दूसरों की आंखों की पुतलियां, पलकें, आई कांटेक्ट, आईबॉल हमें बता देती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। तभी तो कहते हैं आंखें दिल का आईना होती है। कैसे दूसरों की आंखों से आप ये समझ सकते हैं। प्यूपिल यानी कि आंखों की पुतलियां भी सामने वाले की मन की बात कह जाती है। अगर आपसे बात करने वक्त उनकी आंखों की पुतलियां, प्यूपिल, फैली हुई सी है तो इसका मतलब है कि वह आपसे अट्रैक्टेड है, वह आपको पसंद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। बहुत बार आसपास की लाइट की वजह से जब रोशनी बहुत ज्यादा होती है तो आंखों को चुभती है और उसकी वजह से भी पुतलियां फैल जाती हैं। दोस्तों, एक इंसान की आईबॉल्स भी बहुत कुछ कह जाते हैं, इतना कि वो इंसान खुद भी ना कह सके। दूसरों के मन की बात कैसे जाने, बॉडी लैंग्वेज। दूसरों के मन की बात कैसे जाने, बॉडी लैंग्वेज मत पढ़ने की कला। जब किसी से बात कर रहे हो और उसके आईबॉल्स लेफ्ट की साइड ऊपर की तरफ हो तो समझ जाए कि वह किसी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग अपने में मेरी पर जोर डाल रहे हैं। और वहीं अगर उनके आईबॉल्स राइट साइड में ऊपर की तरफ हो तो समझ जाए कि वो कल्पना कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ इमेजिन कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो झूठ बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है वह चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ को पकड़ा जा सकता है आई कांटेक्ट के साथ बात करें। जब कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बातें कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपकी बातों में, आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा देर आपको देखे ही जा रहा है, जिसको कि नॉर्मल लैंग्वेज में घूरना कहते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपसे परेशान है, आपसे गुस्सा है, वह आपसे इरिटेटेड है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नजर नहीं मिला रहा है तो इसका मतलब है कि वह या तो अनकंफर्टेबल है या आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे में खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाना चाहिए। फिर ऐसी टॉपिक बदले, किसी ऐसे टॉपिक पर बात करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। पलकें मन की बात कैसे जाने। सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें, आईलिड भी सामने वाले की मन की बात उजागर कर देती है। अगर तो किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही हो तो ठीक है, लेकिन अब पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही है तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। लेकिन अगर कोई अपनी पलकें बिल्कुल कम झपका रहा या जानबूझकर कोशिश कर रहा है कि उनकी आंखें ज्यादा ना झपके तो इसका मतलब है
कि वह कोशिश कर रहा है आपसे अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को छुपाने की। आप नोटिस करेंगे कि ये जो चेस प्लेयर्स होते हैं ना, जब गेम चल रहा होता है तो अपनी पलकें कम से कम झपकाते हैं ताकि सामने वाला जो प्लेयर है उनकी आंखों के पढ़कर उनके मन में चल रही हुई बातों को समझ ना पाए। होंठ। दूसरों से बात करते हुए उसकी होठों की तरफ देखकर आप समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तो बात करने वक्त सामने वाले ने अपने होंठ अंदर के तरफ बंद कसके बंद किए हुए तो आप समझ सकते हैं कि वह आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें आपकी बात सही नहीं लग रही है, वह आपसे सहमत नहीं है। अगर कोई बार बार अपने लिप्स को बाइट, स्ट्रेस्ड कर रहा है तो समझ सकते हैं कि वह इस वक्त अधिक परेशान है, वो किसी बात से तनाव में है या उन्हें कोई चिंता सता रही है। अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रहा, अपने होंठ अपने हाथों से छुपा रहा है तो इसका मतलब वह अपने इमोशंस छुपाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि आप उनकी भावनाओं को पढ़ ले या दिल का हाल जान ले। हाथ। बहुत बार बात करने वक्त लोग अपने हाथों से बहुत कुछ सिग्नल्स दे जाते हैं। अगर तो सामने वाले इंसान ने बात करने वक्त अपने हाथों की मुट्ठी बहुत टाइट बंद कर रखी है तो इसका मतलब है कि वह भी बहुत गुस्सा है, परेशान है और अपने गुस्से को या अपनी परेशानी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अनोन। अगर सामने वाला बात करने वक्त अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो डिफेंसिव मूड में है, यानी कि खुद को बचाए रखना चाहते हैं, वो खुद से ही सिमट कर रह जाना चाहते हैं। इन शॉर्ट, फोल्ड इन हैंड का मतलब वो आपसे घुलना मिलना नहीं चाहते, वो आपसे बहुत ज्यादा सहमत नहीं करना चाहते, वो अपने आप में रिजर्वड रहना चाहते हैं, खुद को बचाए रखना चाहते हैं ज्यादा विस्तार होने से। अगर कोई अपने दोनों हाथ पीछे रखकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपसे बातें करने में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या किसी चिंता में है या गुस्से में। हाँ, लेकिन कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ बात करता है और वह अपने हाथ पीछे की तरफ करता है तो वो रिस्पेक्ट है, वो बोर नहीं हो रहा और गुस्सा नहीं हो रहा। फिंगर्स मूवमेंट। और अगर कोई बात करनी वक्त अपनी उंगलियां बार बार टेबल पर बजा रहा हो तो इसका मतलब है कि वो किसी बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत दुखी है, या फिर वो आपकी बात से बोर हो रहे हैं या फिर चिंता में है, दुखी है। तो आप सारी एक्टिविटी से जान सकते हैं कि अब आपको किसी से कितनी देर बात करनी है या नहीं करनी, क्या करनी है, कहां पर बात रोक देनी है, क्या कोई आपसे बात करने में कितना इंटरेस्टेड है। आप इस तरह उस इंसान को समझ सकते हैं, उनके माइंड को रीड कर सकते हैं। आप इस पोस्ट के कमेंट में बताएं कि आपने अब तक बात करते समय सामने वाले इंसान में क्या सामना किया है, सामने वाले व्यक्ति में कौन सी एक्टिविटी देखी है या खुद कैसी एक्टिविटी करते हैं।